नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट माय यूट्यूब चैनल एनआर कोचिंग क्लासेज। आज हम उसी टॉपिक पे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और जाना था कि वॉइस होते क्या है। आज हम देखेंगे कि भाई वॉइस के बारे में हमने प्रेजेंट टेंस पूरा कर लिया था कि प्रेजेंट टेंस में अगर हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उनमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं वो हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे पास्ट टेंस के। तो आइए देखते हैं वॉइस टॉपिक, और इसमें हमने एक्टिव से हमें क्या करना था, पैसिव में चेंज करना था। तो ये किस प्रकार से चेंजेस होंगे इसमें वो हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट टेंस का पूरा। हमने ये पढ़ा था कि जो सिंपल प्रेजेंट है वो प्रेजेंट कंटिन्यू में हो जाता है। होता क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। जैसे प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है जैसे डू डज, तो उसे हम चेंज कर देंगे इज आर में। या एफर्मेटिव सेंटेंस में देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो वहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या बी फर्स्ट प्लस एस एस या आई एस का प्रयोग होता है, तो उसे हम चेंज कर देंगे इज आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पहले को दूसरे में, दूसरे को दूसरे में ही रखना है, इज आर को इज आर में रखना है। और जो तीसरा टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट, उससे हमने चेंज किया था कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज हैव, तो उसे चौथे में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। मतलब उसमें हो जाएगा कि हैज और हैव का हो जाएगा हैज बीन और हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आज हम देखते हैं सिंपल पास्ट। तो यहां सबसे पहले सारणी की कौन सा टेंस, उसके बाद में यहाँ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस होता है, या एक्टिव वॉइस में किस सेंटेंस, कोई भाई एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस होता है उसे हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। यहाँ पे पैसिव हमें इसे चेंज करना है। अब देखो जैसे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस इसे हमें जब इसमें एक्टिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस में आता है, जैसे या तो आ जाती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो उससे हमें चेंज करना है इसके अगले वाले में। कि पहले वाला है सिंपल पास्ट टेंस है, उसे चेंज करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज वर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें इसको जरिया बनाना है, टेंस को हमें जरिया बना के हमें ये पैसिव वॉइस यानी एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है वो देखना है। कि भाई हमें यहाँ पे सिर्फ हमने क्या चूज किया है, यहाँ पे वॉजवर को चूज किया है, ना कि आईएनजी फॉर्म को। हमें यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि पैसिव वॉइस जब इसको बनाया जाता है एक्टिव वॉइस को, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां ऑटोमेटिकली वो क्या है, उसमें हम फर्स्ट फॉर्म हो चाहे चाहे आईएनजी फॉर्म हो, उसे हम चेंज कर देते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब देखो तो ये हो गया कि भाई सिंपल पास्ट को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। अगला है आपके पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस में लगता है वॉज वर प्लस वी फोर्थ फॉर्म, यानी वॉज वर प्लस वी फोर्थ फॉर्म का हम यूज करते हैं, या इसे बोला जाता है वी फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। उसे हम चेंज करेंगे वॉज वर, यानी इसी में रखना है, और इनके साथ में हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, बी ई आई एन जी। और कौन सी फॉर्म लगा देंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे। तो ये हो गया दूसरा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। अब अगला है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कि पास्ट परफेक्ट में लगता है हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये हमारे बेनिफिट है कि पास्ट परफेक्ट हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, तो हमें ज्यादा चेंज करने में दिक्कत नहीं आएगी कि इसे हम सीधा सा कर देंगे अगले वाले में हेड बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हेड बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसे चेंज कर देंगे। और इससे अगले वाला है
वो तो चेंज होगा नहीं। अब वापस देखो एक बार कि सिंपल पास्ट टेंस है उसे किस में चेंज करते हैं, जब हम कोई सेंटेंस हो जो एक्टिव वॉइस में होता है उसे पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं। अब देखो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या यूज होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस में हमें सीधा ध्यान रखना है सिंपल पास्ट में हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, इसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं लगती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। अब देखो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और जब ये डिड लगेगी तो ध्यान रखना इसके साथ में सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, इसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। अब इसको चेंज किस में करेंगे, इसको चेंज करेंगे वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, मतलब पहले को दूसरे में, सिंपल पास्ट को पास्ट कंटिन्यूअस में। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करें, पास्ट कंटिन्यूअस में लगता है वॉज वर्ब, वॉज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है और इसमें भी फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस कोई सी भी आप कोई सा भी टेंस देख लो कंटिन्यूअस, उसमें आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग होगा या जिसे भी फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है। उसको हम उसी में रखेंगे कि दूसरे को दूसरे में रखेंगे, वॉज वर्ब लगाएंगे और उसके साथ में किसका प्रयोग कर देंगे, बीइंग। ये ध्यान रखना तीनों टेंस हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उनमें क्या होगा, उनको उसी उन्हीं में रखना है कि जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस तो चेंज होगा ही नहीं, आपके चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको इतना ध्यान रखना है कि चाहे इजारा आए चाहे वॉज वर्ब आए, उनके साथ में हम क्या यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें लगानी है। अब देखो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में लगता है हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसे कर देंगे चौथे में कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसे क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे और वहां पर क्या कर देंगे, हेड बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। अब आगे देखो पास्ट परफेक्ट को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया था, मतलब हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हेड बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंजेस किया था। अब देखो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये भी ध्यान रखना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ये तो था बेसिक। अब आगे देखो फ्यूचर टेंस में चलते हैं, तो फ्यूचर टेंस में देखो फ्यूचर टेंस में यहाँ पे टेंस ले लेते हैं, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या आता है और फिर हमें यहाँ पे आगे देखना है पैसिव वॉइस में किसे किस प्रकार चेंजेस करना है। अब देखो फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में पहला होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब देखो सिंपल फ्यूचर टेंस में आपके क्या आता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में आता है विल और से, ये हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, फर्स्ट फॉर्म का इसमें यूज किया जाता है। अब देखो वैसे तो विल और सेल मॉडल भी है, तो इनके साथ में इसे हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट को फ्यूचर कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमें पता है कि विल और सेल के साथ में बी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे विल सेल प्लस बी और फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म में हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। अब देखो अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का कभी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो सीधा लिख दो यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। तो ये सीधा सा हमें ध्यान रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो ये भी ध्यान रखना है कि फ्यूचर जो कंटिन्यूअस टेंस है उसका क्या नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब अगला है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा कि फ्यूचर परफेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे, तो
देखो फ्यूचर परफेक्ट आए तो हमें सीधा सा ध्यान रखना है, तीसरे को चौथे में चेंज करना है, तो फ्यूचर परफेक्ट को हम चेंज कर देंगे। जैसे फ्यूचर परफेक्ट में आता है क्या, विल, हैव या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है सेल हैव, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, थर्ड फॉर्म का इसमें यूज किया जाता है, उसे हम चेंज कर देंगे विल सेल प्लस हैव तो है ही, और इसके साथ में क्या लगा देंगे, बीन, बीन लगा देंगे और क्या कर देंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग कर देंगे। अब अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बढ़ेगा। तो ये देखो एक बार वापस कि सिंपल फ्यूचर को हम चेंज करेंगे अगले वाले में कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में। वैसे भी विल और सेल क्या है, मॉडल एक्सिलरी है, तो मॉडल जो मॉडल होते हैं उनके साथ में हम सीधा सा ध्यान में बी का यूज किया जाता है, और अगले वाले में भी इसमें क्या आ रहा है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब विल भी और सेल भी होती है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, विल और सेल के साथ में बी का प्रयोग कर देंगे, और थर्ड फॉर्म का तो प्रयोग करना ही है। अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कभी पैसिव वॉइस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या लगा होता है, बी लगा होता है। अगला है फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, मतलब विल हैव सेल हैव को हम किस में चेंज कर देंगे, विल हैव बीन और सेल हैव बीन में इसको चेंजेस कर देंगे, और इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म तो है ही, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को सेम टू सेम वहां अगले जो हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसको भी सेम टू सेम वहां पे रख देंगे। अब विस्तृत रूप से देखेंगे कि भाई वॉइस को हम इतनी देर हमने या इस जो दो वीडियो था पिछला उसमें हमने देखा था कि भाई जो प्रेजेंट टेंस है वो किस प्रकार चेंजेस होते हैं, फिर अभी देखा कि हमने कि पास्ट टेंस किस प्रकार से चेंजेस होते हैं, और फिर हमने देखा कि जो फ्यूचर टेंस के कुछ सब्सटेंस है वो किस प्रकार से क्या चेंजेस होते हैं। अब हम विस्तृत रूप में देखेंगे, प्रत्येक टेंस को इजी वे से लेंगे और आराम से हम इसे देखेंगे। तो आइए देखो, पहला टेंस है हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस रिलेटेड टेंसेस रिलेटेड चेंजेस आज हम देखेंगे। तो देखो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस आए यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपके क्या आता है, या तो आ जाता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस या आईईएस का प्रयोग होता है। ये कंडीशन जब अप्लाई नहीं होती है तो हमें क्या करना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, डू और डज का। डज का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ में और डू का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ में करेंगे, और इनके साथ में हमेशा क्या लगती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। इसे हमें चेंज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसे हम चेंज करेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसे जब चेंज करेंगे तो हम चेंज करेंगे इज एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई सेंटेंस आपके आए उसमें एक्टिव हो, इसमें या तो आपको फर्स्ट फॉर्म मिले, फर्स्ट फॉर्म कब मिलेगी, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस एस या आई एस कब मिलेगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और सेंटेंस कौन सा होगा, एफर्मेटिव होगा। इसके अलावा डू डज का प्रयोग कहां पे होगा, तो डू डज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। डज का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ में और डू का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ में किया जाता है। अब अगर ये कंडीशन कहीं पे अप्लाई हो तो हमें उसे चेंजेस किसमें करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। बस हमें इसको जरिया बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, बाकी इसमें चेंजेस कुछ ज्यादा नहीं होते, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही होती है, तो इन्हें हम चेंज कर देंगे इज एम आर, और थर्ड फॉर्म हमने रूल पढ़ा था तीसरा कि जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो वहां पे कोई सी भी फॉर्म हो उसे हम थर्ड फॉर्म में चेंजेस कर देंगे। अब देखो इसके एग्जांपल देखते हैं कि किस प्रकार से ये चेंज होगा। पहला आपके जैसे एग्जांपल, दिनेश ड्रिंक्स वाटर।
अब देखो ये है, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। क्यों एस लगा हुआ है? क्योंकि दिनेश क्या एक सिंगुलर नाउन है। अब हमें इसका यहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि एस या इसका प्रयोग किस टेंस में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। तो हमें वहां पे दिमाग में फिर लाना है कि इसको तो हमें किस में चेंज करना है, इजारम प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब देखो अगर कोई भी एफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे हम खास तौर से बात करें सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की, तो उसमें शुरुआत में क्या आ जाता है एफर्मेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट, फिर यहाँ मेन वर्ब और फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये ध्यान रखना कि कोई भी जैसे एफर्मेटिव दो जो मुख्य टेंस है हमारे, प्रेजेंट पास्ट, उसके जो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसमें क्या होगा, शुरुआत में सब्जेक्ट आएगा एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, उसके बाद में मेन वर्ब आएगी और 3 नंबर पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये फैक्ट है कि 3 नंबर पे क्या आने वाला है, ऑब्जेक्ट आएगा। बाकी प्रीपोजिशन जो बीच में आ जाते हैं या उनका हमें उनको अलग रखना है। अब देखो इसे चेंज कैसे करें, तो सबसे पहले हमने रूल 1 पढ़ा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है, और रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे वाटर लिखेंगे, यह है एक्टिव वॉइस में, और उसे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले लिखेंगे वाटर, पहला अक्षर कैपिटल वाटर। अब वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, तो इसके साथ में किसका प्रयोग कर देंगे, इसका प्रयोग कर देंगे। अब देखो हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ ड्रिंक, मेन वर्ब तो एस तो अलग अलग छोड़ दो, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ड्रंक। अब बाय प्रीपोजिशन का यूज कर दो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख दो। तो ये सेंटेंस देखो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे एस लगा, इससे पता चल रहा है इसे इजारम में चेंज करना है। अब अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, तो इसके साथ में इसका यूज कर दिया। अब देखो ड्रिंक या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, यहाँ पे ड्रंक लिखा, फिर यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन का यूज कर दिया और सब्जेक्ट किसकी जगह रख दिया, ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया। अब दूसरा जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे नेगेटिव लेते हैं, शी डज नॉट लाइक हिम, शी डज नॉट लाइक हिम। अब देखो इसे किस प्रकार चेंज करें, तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब आती है ना, उसमें हमें सीधा सा ध्यान रखना है, 1 नंबर पे सब्जेक्ट आएगा, 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, 3 नंबर पे मेन वर्ब आएगी और 4 नंबर पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखो 1 2 3 और 4 नंबर पे। अब यहाँ पे जो हिम क्या है, एक ऑब्जेक्टिव रूप में आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसे सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे ही इसका क्या हो जाएगा, ही। अब ही के साथ में देखो यहाँ पे डज आया है, तो डज और डू कहाँ पे लगते हैं, सिंपल प्रेजेंट में लगते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू में चेंज हो जाएंगे इजार में। तो देखो यहाँ पे ही सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ में क्या लगा देंगे, इज। नॉट अपनी जगह रहेगा, लाइक की थर्ड फॉर्म होती है लाइक्ड, फिर प्रीपोजिशन बाय का यूज कर दिया। अब सी किस में परिवर्तित हो जाएगा, जब वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो हर में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बहुत इजी वे से हम क्या बना सकते हैं, एक्टिव से पैसिव बढ़ा सकते हैं। अब देखो एक बार वापस, जैसे दिनेश ड्रिंक्स वाटर, तो 3 नंबर पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, वाटर लगा दो। सबसे पहले वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो इज में से इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगा दिया, फिर यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया। अगला सेंटेंस है शी डजंट लाइक हिम। अब देखो हिम है, हिम ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ये प्रोनाउन है, तो हिम को जब हम सब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो हिम का ही हो जाएगा। ही हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे इसके साथ में किसका प्रयोग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डज आया है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज कर दो, इज लगा दो, नॉट अपनी जगह आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक की लाइक्ड हो गई,
बाय प्रीपोजिशन, और सी का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया। तो प्यारे दोस्तों, ये था इस प्रकार से कि भाई किस प्रकार से टेंस रिलेटेड चेंजेस हमने किए आज। आज हमने इतना ही शुरुआत की, पहले हमने इंडेक्स के माध्यम से आपको बताया, और अब हम इसे विस्तृत रूप में देखेंगे कि किस प्रकार से प्रत्येक टेंस को किस प्रकार अगले वाले टेंस में चेंजेस किए किए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को NR कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।